मकीनों, आज मेरे इस बरखुरदार ने जो बात उन्होंने कही, तो ये अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने साथ दुश्मनी करनी है और अल्लाह ताला की नाफरमानी करनी है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि बेशक अमानतें अहल लोगों को सपर्द करो। अगर हम नकल पे और इसी तरह दोस्त से वो हम बच्चों को प्रमोट करके आगे लेके जाएंगे, वो किसी इदारे के सरबराह बनेंगे, इख्तियारात होंगे उनके पास, तो वो अल्लाह ताला के मुजरिम बनेंगे। हम उसमें से सब मुजरिम होंगे। और हमारे ऊपर आज यहूद नसारा का यलगार जारी है, जो हर सेक्टर पे हम पे बरपा हुआ है। हमारे मजहबी तबके पे भी बरपा है, मजहबी हल्का भी इसका शिकार हो गया है। हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है खुसूसन, उसको वो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। आलमी तंजीम, हम जिन्स परस्तों की तंजीम उसको स्पॉन्सर कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे जितने गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उन पे उनका झंडा लगा हुआ है, उसका निशान लगा हुआ है, रंग बिरंगे निशान का झंडा लगा हुआ है। ये इसका गमाजी है कि वो लोग हमारे एजुकेशन सेक्टर को इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे अंदर हर किस्म के फहाशी बर्पा हो जाए, हमारे बच्चे नालायक हो जाएं, हमारे जो अहल बच्चे हैं वो पेपर से पर्दा चले जाएं, जो नालायक है वो आगे आ जाएं, क्योंकि वो नालायक होंगे तो उन लोगों के आलायकार बनेंगे वो। इसलिए मेरी पुरजोर अपने भाइयों से जो इस इदारों को चला रहे हैं, जो इस इदारों के साथ मुंसलिक हैं, इंशाअल्लाह ताला सब वो अपनी जगह पर अपनी जो है ना जो उनका काम है उसको सरंजाम देंगे और इस लानत को खत्म करेंगे जो हमारे अंदर बरपा हुआ है। मैंने आज न्यूज पे भी देखा, पेशावर वालों ने भी इस पे एहतजाज किया है, नौशहरा वालों ने भी इस पे एहतजाज किया है, और आज मेरे साथी अजमल साहब और दीगर साथियों ने ये प्रोग्राम दिया, मुझे दावत दी, और मैं बखुशी आया हूँ। मैं क्योंकि इस चीज को मैं जुर्म समझता हूँ कि अगर ये नकल पैसों पे आदमी ओहदे खरीदें, पैसों पे आप मनसब खरीदें, पैसों पे आप अपने बच्चों को काबिलियत दिलाएं, पैसों पे आप उसको डॉक्टर बनाएं, पैसों पे आप उसको इंजीनियर बनाएं, ये अल्लाह ताला की हुक्म की नाफरमानी है और इससे बचना चाहिए। इसी तरह उस बच्चे का हक तलफी भी होता है जो काबिल है, जो इस चीज का हकदार है, उसका हक भी मारा जाता है। इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं अपने तमाम इदारों से कि हमारे भाई हो तुम लोग, हम तुमसे अपील करते हैं कि इस तरह का लानत अपने इस इलाके में कम से कम न छोड़ें। इसी तरह इसके अलावा भी हमारे हर डिपार्टमेंट पे उन्होंने, अगर हमारे सियासी तबकों को देखें वहां भी उनके लिए काम हो रहा है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट को देखें वहां भी उसके लिए आदमी हैं, हमारे जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, एजेंसियां हैं, वो भी उनके लिए उसमें भी आदमी है जो उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं खुदारा अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं कि जिस सतह पे भी ये काम हो रहा है उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों की निशानदेही हो और उनको सजा मिलनी चाहिए और इस लानत को खत्म करना चाहिए। बल्कि हर सेक्टर में, जिस सेक्टर में भी ये काम हो रहा है उसको जो रोकथाम होना चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए उन लोगों को। मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। ए अल्लाह, तू कवी है, तू अजीज है, ए अल्लाह तू हर चीज पे कादिर है, हम कमजोर हैं, नातमा हैं। ए अल्लाह तेरे हुजूर इल्तिजा करते हैं कि इस तूफान बदतमीजी से हमें बचा। इस फहाशी के दौर में जो फहाशी हमारे ऊपर बर्पा की गई है, खुदावंद ताला उस फहाशी से हमें निजात अता फरमा। पिछले जो दौर हुकूमत था उसमें एक खवातीन का एक जो है ना ग्रोह निकला था जिसने कहा कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी। कहाँ है वो लोग? आज उसको पीछे पर डाल दिया गया है, फिर उसको प्रमोट कर रहे हैं। उन्हीं लोगों का काम आ रहा है, उन्हीं लोगों की वजह से हमारे ये तालीम पे भी हमला है, हमारे सेहत डिपार्टमेंट पे, हेल्थ डिपार्टमेंट पे भी हमला हो रहे हैं, ये हमारे सियासी तबके पे हमला हो रहे हैं, हमारे मजहबी तबका पे हमला हो रहे हैं। खुदा रहा कि इनसे बचें और अल्लाह हमें इनसे बचाएं। अल्लाह तेरी कुदरत मुझे बचाएगी, हमें बचाएगी, इस कौम के बचाएगी, इस पाकिस्तान को बचाएगी। अल्लाह तुझसे में हमारी दुआएं, इल्तिजाएं, हमारी इल्तिजा कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।